ओम साईं राम। आप सभी को, जैसा कि सभी भारतवासी और हमारे साईं भक्त सभी जानते हैं कि 2023 जाने का समय नज़दीक आ गया है। 2 दिन मात्र रह गए हैं और नव वर्ष 2024 का आगमन हो रहा है। उसके साथ साथ ही हमारे श्री प्रभु राम का भी आगमन हो रहा है अयोध्या में, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बहुत ही एक एनर्जेटिक तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। कहीं से घंटे आ रहे हैं, कहीं से उनकी धूप अगरबत्तियाँ आ रही हैं, कहीं से उनके वस्त्र आ रहे हैं। तो बहुत ही उनके ननिहाल से, उनके ससुराल से, अलग अलग जगह से श्री राम प्रभु के आगमन की, उनको स्थापना दिवस की, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत ही धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। और कहते हैं कि जहाँ पे जब श्री राम प्रभु किसी आने का, जब धरती पर आगमन हुआ था, जब वो प्रकट हुए थे, तब भी अयोध्या नगरी पूरी दीपों से सजा दी गई थी। तो ये समय, अब वही समय आ रहा है नज़दीक बिल्कुल कि हमने पूरे भारतवर्ष को दीपों से सजा देना है। दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, भारत की कोई भी राज्य हो, हर जगह पे दीपों से पूरा हमने उसको, भारतवर्ष को पूरा सजा देना है। यह कलयुग का अंत है और राम युग का आरंभ होने जा रहा है और इसको हमने बहुत ही धूमधाम से मनाना है। और कहते हैं कि जब प्रभु का आगमन होता है, जब परमात्मा का आगमन होता है, तो हमारी जितने भी दुख तकलीफ़ और परेशानियां होती हैं वो सब दूर होती चली नज़र आती हैं, वो सब दूर होती हुई नज़र आती हैं। कितनी भी बीमारियां हों, कितने भी कष्ट हों, वो सब हमारे भागते नज़र आते हैं। इसी तरह से बाबा का जो संदेश है वो भी मैं आप सब तक पहुंचाने का कार्य जो मैं कर रही हूँ, बाबा ने जो ये सेवा मुझे दी है, और मैं कहती हूँ बस बाबा अपने चरणों में लगाए रखें। इसी तरह से हम सबकी सेवा करते रहें, दीन दुखियों की सहायता करते रहें, और पशु पक्षी को, जानवरों को, सबसे हम प्रेम करें, सभी का ख्याल रखें। और जितने भी हमारे कोई भी किसी तरह की तकलीफ़ में हो, उसकी मदद करने के लिए जो भी हमसे बन पड़े वो हम सब करें। जैसा कि अब ठंड का समय है, तो आपके घर में गर्म ऊनी वस्त्र हों, वो आप डोनेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वस्त्र हैं वो आप डोनेट कर सकते हो, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएं। ऐसा हमें कार्य ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि उनका भी भला होगा और उनकी जो दुआएं होंगी वो आपको, जब वो दिल से दुआएं देंगे, वो दुआएं आपको, आपके सारी परेशानियों को, आपकी तकलीफ़ों को दूर करेंगी। तो इसी तरह का ये बाबा का संदेश मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये संदेश, बाबा का जो है, आप उस पर अमल करेंगे और आगे के लिए अपने जीवन में इससे सुधार लाएंगे। तो क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं, मेरी एक बात सुनो, खुद को दोष देना बंद करो। खुद को चोट पहुंचाकर तुम मुझे भी दर्द देते हो। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा मुझे दर्द में देखकर? इसलिए परिस्थिति को स्वीकार करो, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो क्यों डरते हो? उन बच्चों से में से जो हो हमेशा दूसरों को अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करते हो, तो तुम्हारा ध्यान मैं कैसे नहीं रखूंगा? बच्चे बहुत जल्द तुम्हें दर्शन होंगे। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत ही जल्द मेरे दर्शन होंगे। तुमसे मिलने मैं आ रहा हूँ। मैं ये आने वाला हफ्ता तुम्हारे लिए बहुत ही आशीर्वादों से भरा होगा। मेरी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए तैयार रहो। बाबा का आगमन जल्द ही हो रहा है और जितनी भी हमारी दुख तकलीफ़ें परेशानियां हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। बस हमें धैर्य रखना होगा, श्रद्धा और सबूरी को पकड़ कर रखना होगा। बाबा का 11 वचनों पर हमें अमल करना होगा। कैसी भी परिस्थिति हो सकता है वो हमारे भलाई के लिए ही हमारा कार्य हो रहा हो। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं और हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसमें भी उसकी कुछ रज़ा है और उस रज़ा में राजी रहना हम भक्तों का काम है। जैसा वो रखें वैसे में हमें रहना आना चाहिए। अपनी दुख तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को, सब कुछ बाबा पर छोड़ दो, सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दो, और देखो फिर आपकी परिस्थितियाँ, आपकी स्थितियाँ हर तरफ से बदलती नज़र आएंगी। और उम्मीद करती हूँ कि यह बाबा का संदेश आप जन जन तक पहुँचाएंगे और लोग अपने इन विचारों से, इन संदेशों से अपने जीवन को ज़रूर बदलेंगे। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, स्वस्थ रहो, खुश रहो,
इन्हीं शब्दों के साथ ये आज का संदेश यहीं समाप्त करती हूँ। ओम साईं राम। और श्री राम प्रभु के आगमन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भक्तों को, सभी भारतवासियों को। ओम साईं राम। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आपकी बहन कविता। ओम साईं राम।